ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंध 5वां अध्याय, जिसमें नारद जी व्यास जी को बहुत सार गर्भित उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि आपके मन की अप्रसन्नता का कारण यह है कि आपने अपने पुराण के अंदर और जितने भी इतिहास महाभारत इत्यादि लिखे हैं उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की ही चर्चा की है। भगवान की लीलाओं का तो कहीं पर गान ही नहीं किया है। भगवान को सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व के रूप में और भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में तो कहीं पर आपने स्थापित नहीं किया है। तो बिना उसके इस जगत में जो आसक्त पुरुष हैं उनका उद्धार कैसे होगा? वे तो शास्त्रों में आपकी जो लिखी हुई धर्ममय बातें हैं उसको भी अधर्म मानकर और धर्म का व्यतिक्रम कर देंगे, उल्टा सीधा कर देंगे सब। आपका जो उद्देश्य था कि उनको इस संसार में जब सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो भगवान में उनकी रुचि हो जाएगी, धीरे धीरे वो अपना कल्याण करने के लिए सोचेंगे। ऐसा तो हो नहीं रहा है, विपरीत हो रहा है। वो और अधिक से अधिक संसार में आसक्त होते चले जा रहे हैं। इसीलिए आपको उसका वर्णन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो लौकिक सांसारिक भोग हैं उनकी उपलब्धि तो बिना किसी प्रयास के ही हो सकती है। वो तो प्रारब्ध के अनुसार है। तो उसके लिए पृथक चेष्टा क्यों? चेष्टा उस चीज के लिए करो जो चीज हमें अपने आप से नहीं मिलने वाली है। अब जो चीज अपने आप से मिलने वाली है उसके लिए चेष्टा क्यों करना? हम सुख चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, लेकिन दुख मिलता है। तो जैसे दुख मिलता है वैसे हमें सुख भी मिलेगा ही बिना प्रयास के। तो उसके लिए पृथक से चेष्टा क्यों? इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया और भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करने के लिए जो है जोर दिया व्यास जी ने, और ये कहा कि जो भगवान के भक्त हैं उनको शुभ और अशुभ जो भी फल मिल रहा है वो भगवान की इच्छा है। उसमें वो जिनको भगवान की सेवा का सुख मिल गया है वो कभी संसार में दोबारा नहीं रहते हैं, लौट के नहीं आते हैं। यदि आ भी जाते हैं तो फिर भी उनको भगवान की कथाओं में ही आस्वादन करते हैं, वो उसी में रत रहते हैं, क्योंकि उसमें उनको रस मिल गया है। तो देखिए हमारा उद्देश्य भागवत का क्या है। भागवत का हमारा उद्देश्य है कि हमारी भगवान के चरण कमलों में सेवा करने के अंदर रस बुद्धि उत्पन्न हो जाए, श्रवण करते करते ही।
हमको आनंद मिलने लगे, उस रस का अनुभव होने लगे जिसका यहां पर वर्णन किया जा रहा है। और वो तभी होगा जब हम नियम पूर्वक, जैसे कहा गया है, क्योंकि व्यास जी के लिए कहा गया है धृत व्रतः सत्यरतः, सत्यनिष्ठ हैं व्यास जी, धृत व्रतः नियम धारण करते हैं। तो सत्य की उपलब्धि और श्रवण रत, 3 बातें बताई हैं, शुचिशवा, सत्यरत और धृत व्रतः। तो श्रुति रता जो श्रवण के परायण हैं उनको नियम लेना होगा और सत्यनिष्ठ होना होगा। अब हम 20वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं नारद जी, इदम हि विश्वम भगवानिवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। प्रादेश मात्रम भवतः प्रवर्देशम प्रदर्शितम। भवतः माने तुमको, प्रादेश मात्रम माने केवल प्रादेश मात्र, थोड़ा सा ही, प्रदर्शितम मैंने आपको बताया है, संकेत किया है, प्रादेश मात्रम। तो मैंने आपको केवल संकेत मात्र किया है कि आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है यह आपको ही सोचना है। यतः, यतः माने जिनसे, संसार जगत स्थान निरोध संभव, इस जगत की स्थिति, स्थान माने स्थिति और निरोध माने प्रलय, तो जिनसे इस संसार की स्थिति होती है और प्रलय होती है, उत्पत्ति तो है ही, तो सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, वे भगवान कैसे हैं? निश्चित रूप से ही इदम विश्वम भगवान, ये जो विश्व है, संसार है, ये भगवान की भांति है। इव भगवान की भांति है, अर्थात भगवत रूप ही है। ये संसार भगवत रूप है। इस संसार को, क्योंकि हम लोग श्रवण कराए हैं पहले कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 भुवन है उसमें विराट रूप की कल्पना की गई है। विराट रूप, उसमें सत्यलोक जो है वो विराट पुरुष का मस्तक है और जो विराट पुरुष के पैर हैं वो है पाताल। तो विराट पुरुष की कल्पना की गई है। तो ये जो सारा ब्रह्मांड है, विश्व है, ये भगवान का स्थूल रूप है, ये माइक है, ये कल्पना मात्र है, ये है नहीं लेकिन है। इव कहा ना, इसीलिए भगवान इव, भगवान की भांति है, ये केवल कल्पना है, भगवान नहीं है, भगवान के समान है। क्योंकि विश्व, ये ब्रह्मांड जड़ है और भगवान इनसे अलग हैं। इतरह, इतरह का मतलब अलग, पृथक। तो भगवान, ये सारा जगत भगवत रूप भी है और भगवान इससे पृथक भी हैं, क्योंकि भगवान को माया के 3 गुण स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन ये जगत त्रिगुणात्मक है। तो भगवान पृथक भी हैं और भगवान इस जगत में ओतप्रोत भी हैं, व्याप्त भी हैं, और इस जगत का जन्म, स्थिति और संहार भी उन्हीं से होता है। अब इस बात को तो आप जानते हो। ही माने आप, क्योंकि भगवान माने आप, स्वयं वेद, आप इस बात को स्वयं जानते हो। तथापि वही माने निश्चित रूप से भवतः प्रदेश मात्रम प्रदर्शितम, तो भी मैंने आपको केवल संकेत मात्र प्रदर्शित किया है आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप अप्रसन्न हैं, इसलिए मुझे आपको यह बताना पड़ रहा है। या आप इस बात को जानते हो, ऐसा नहीं है मैं आपको नई बात बता रहा हूं। मनुष्य का जो मापदंड है, हम जब किसी चीज को मेजर करते हैं तो प्रादेश मात्र, प्रादेश मात्र का होता है जब हमारा तर्जनी उंगली और अंगूठा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, हाथ को फैलाने पर अपने तर्जनी उंगली का जो अग्रभाग है वो, और अंगूठे का जो अग्रभाग है, लगभग 7-8 इंच जो बनता है, इसको बोलते हैं प्रादेश मात्रम। तो मापदंड है शरीर के अनुसार, यह हमारा प्रादेश है। अगर छोटा हाथ है जो छोटा प्रादेश होगा, बड़ा हाथ है तो बड़ा प्रादेश होगा। तो ये मैंने आपको केवल समझाया है, संकेत किया है, प्रादेश मात्रम प्रदर्शितम। आप इस समाधि के अंदर जाकर अब भगवान को स्वयं अनुभव करो, भगवान की लीलाओं का।
आप जब समाधि में जाओगे तो आपको भगवान की अनुभूति होगी प्रादेश मात्रम। जो योगी लोग हैं वो भगवान को प्रादेश मात्रम अपने हृदय के अंदर अनुभव करते हैं, भगवान के स्वरूप का, चतुर्भुज रूप का भगवान का ध्यान करते हैं, वो भी प्रादेश मात्रम कहा जाता है। तो यहां कहते हैं कि जिनकी शक्ति से ही, जिनसे इस सारे विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, वे भगवान विश्वरूप हैं और विश्वरूप होकर भी इससे अभिन्न होकर भी इससे पृथक हैं, क्योंकि चेतन तत्व हैं। और श्रुतियों के प्रमाण के अनुसार आप उसको, इस तत्व को पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको यत्किंचित संकेत मात्र से इस बात को बताया है। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वमात्मनात्मानमवेयमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायत तन् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। त्वम अमोघ दृक्, आप कैसे हैं? अमोघ दृष्टि वाले हैं। पहले भी आ चुका था अमोघ दृक् व्यास जी के विषय में कि आप अमोघ दृक् हैं, आपकी दृष्टि अमोघ है। 13वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया था, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्। उसी बात को यहां कह रहे हैं दोबारा कि आपकी दृष्टि अव्यर्थ है, दिव्य दृष्टि वाले हैं आप, अमोघ दृक्। अतः आप क्या करें? आत्मानम आत्मना अवेही, अपने आप को अपने द्वारा ही जानिए। आत्मानम आत्मना अवेही, अवेही का मतलब जानिए। क्यों जानिए? क्योंकि आप कौन हैं? आप हैं परस्य पुंसः परमात्मन है कलाम। आप उस परम पुरुष की, परस्य माने परम, परम पुरुष की, पुंसः माने पुरुष की, परमात्मन है, परमात्मा जो है उनकी कला हो। आप स्मरण करा रहे हैं व्यास जी को कि आप उनके ज्ञान, जो उनकी शक्ति है भगवान की, उसका आवेशावतार हो, आप उनकी कला हो भगवान की, परम पुरुष की। आप अजम, आप अजन्मा हो, लेकिन प्रजातम, फिर भी आपने जन्म लिया है, आप अवतीर्ण हुए हो। क्यों हुआ हो आप? जगतः शिवाय, जगत के कल्याण के लिए आप अवतीर्ण हुए हो। आपके अवतरण का, आपके अवतार का उद्देश्य यही है। व्यास जी को भगवान का अवतार बताया गया है, हम लोग जो श्रवण किए थे 24 अवतार, 22 अवतारों में। तो आप संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हो। और आप कैसे हो? महानुभाव हो, महान प्रभाव वाले, जो भगवान की अभ्युदय, अभ्युदय माने उनकी जो विशेष लीलाएं हैं, परम मंगलमय, पराक्रमी, उत्कर्षमय लीलाएं हैं। अधिगण्यताम, उनका अच्छी प्रकार से गणना करो। अधिगण्यताम, उनका वर्णन करो। गण्यताम का मतलब होता है गणना करना, कीर्तन करना, वर्णन करना। तो उन प्रभावशाली श्री हरि की जो महानुभाव हैं, कृष्ण की परम मंगल में जो लीलाएं हैं, पराक्रम है, उसका विशेष रूप से आप कीर्तन करें। अभी अधिगण्यताम, अधिकार पूर्वक। अब आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्यतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तमः श्लोक गुणानुवर्णनम्। पुंसः, ये बुद्धिमानों के द्वारा कुछ चीज निरूपित की गई हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। कवि भी का मतलब होता है बुद्धिमान। तो कवि भी निरूपित हो, निरूपण किया गया है कवियों के द्वारा किसी बात का, उसको यहां पर बता रहे हैं। और क्या निरूपण किया गया है? कि उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, कि उत्तम श्लोक भगवान, जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान, उन गुणों का बार बार अनुवर्णनम, उनका बार बार वर्णन किया जाए। ये बात जो विद्वान लोग हैं उन्होंने निरूपित की है शास्त्रों के अंदर। ये एक यथार्थ सत्य है, ये सिद्धांत है ये। क्योंकि कारण क्या है इसका? कि पुंसः तपस्या श्रुतस्य वा, पुंसः माने मनुष्यों के द्वारा जो तपस्या, जो श्रुत का मतलब है वेद का अध्ययन इत्यादि, तो जो
तपस्या की जाती है, वेद का अध्ययन किया जाता है, यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं वे, और भली भांति उच्चारित वेद मंत्र, सूक्तस्य स्वाध्याय जो किया जाता है, ये सब। बुद्धि च दत्तयो, ज्ञान और दान, ये भी। अविच्युत है अर्थ, इनका अविचल प्रयोजन यही है। इनका प्रयोजन क्या है सब करने का? इनका प्रयोजन केवल इतना ही है कि भगवान की लीलाओं का बार बार गान किया जाए। यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो ये सब कुछ करना निष्फल है। तो इनका जो नित्य फल है वो केवल एक ही होना चाहिए, और यदि फल नहीं है तो वो चेष्टा भी निरर्थक है। तो भगवान का नाम का कीर्तन, उनके गुण का कीर्तन ही वास्तव में मुख्य अंग है भक्ति का। तो महर्षियों ने ये निरूपित किया है, कवियों ने, कि पुरुषों की तपस्या, वेदों का अध्ययन, यज्ञ इत्यादि जो अच्छी प्रकार से यज्ञ किए जाते हैं, स्विष्ट का मतलब होता है यज्ञ, सूक्तस्य माने जो पुरुष सूक्त इत्यादि होते हैं उसका भली भांति उच्चारण करना वेद मंत्रों का, और बुद्धि दत्त, ब्रह्म ज्ञान और दान, इन सब का एकमात्र फल है भगवान की लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का गुण कीर्तन। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्याश्च कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। अब यहां से नारद जी आगे की बात बता रहे हैं, अपने जन्म वृत्तांत की, अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे जीवन में किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हुई है, उसको अब पूरा वृत्तांत बताएंगे, पूर्व जन्म का इतिहास यहां से 23वें श्लोक से। तो कह रहे हैं, अहम मुने, मुने मतलब हे मुनि, हे व्यास मुनि, म अहम माने मैं, पुरा अतीत, पुरातीत माने पहले बीते हुआ, भवे कस्याचन किसी जन्म में, कस्याचन भवे माने जन्म, तो किसी जन्म में मैं वेदवादिनाम दास्यस्तु अभवम, किसी जन्म में मैं वेदवादी जो ब्राह्मण है उसकी दास्यस्तु दासी के द्वारा मैं अवभम माने उत्पन्न हुआ था। अर्थात मैं किसी जन्म में दासी पुत्र था, पुराने जन्म में वेदवादी ऋषियों की एक दासी थी, उसके घर में मैं उत्पन्न हुआ था किसी पीछे कल्प में वेदज्ञ ब्राह्मण के यहां। तो मैंने एक दासी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एव प्रावृषि, प्रावृषि होता है वर्षा ऋतु में, निर्विवक्षताम, वर्षा ऋतु जो होती चतुर्मास्य होता है ना, तो चतुर्मास्य में जो निवास करते हैं योगी नाम शुश्रूषु निरूपितः, जो योगी होते हैं वो चातुर्मास्य के अंदर एक विशेष नियम लेकर एक स्थान के ऊपर रहकर भजन करते हैं भगवान का। तो वर्षा ऋतु में मुझको मुनियों की सेवा में, ऐसे मुनियों की सेवा में जिन्होंने चातुर्मास्य का व्रत ले रखा था, उनकी सेवा में मुझे नियुक्त किया गया, निरूपितः मुझे नियुक्ति की गई मेरी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक चातुर्मास्य कहा जाता है, प्रबोधनी एकादशी होती है वो। वर्णाश्रम धर्म वालों के लिए इस समय में यात्रा का निषेध होता है। कारण यही है कि पहले कीचड़ हो जाती थी, उसमें सर्प बिच्छू का वो है भय होता था, क्योंकि गर्मी से परेशान हो जाते हैं सर्प बिच्छू, तो बारिश के अंदर बाहर आ जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं फिर अंधेरे में, कहीं जीव हत्या ना हो जाए, कोई काट ना ले। इस प्रकार से चातुर्मास्य के अंदर जो है यात्रा करने का निषेध किया जाता है। तो उस आश्रम में जो वेदवादी ब्राह्मण थे, उनकी जो एक दासी थी, उसके पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया और मुझे उनकी सेवा में बाल्यावस्था से ही लगा दिया गया, नियुक्तः निरूपितः, मेरा वहां पर निरूपित कर दिया गया मुझको। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, ते मय्यपेथाखिल चापलेर्भके दान्ते धृत कीड़ा नके नुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनियोल्पभाषिणी। अब अपने स्वभाव के विषय में बता रहे हैं कि मैं कैसा था वहां पर। अर्भके, छोटा बालक, अर्भक बोलते हैं छोटे बालक को, तो छोटा बालक होने पर भी अखिल चापले अपेते,
सभी प्रकार की जो चपलताएं हैं, बालक जो है स्वभावतः चपल होता है, तो सभी प्रकार की चपलताओं को अपेत माने छोड़कर दांते क्रीडन के और इंद्रियों को वश में रखने वाले, क्रीडन का मतलब होता है खिलौना, उन खिलौनों को अधृत मतलब नहीं लेने वाले। तो मैं बाल क्रीड़ा से दूर रहता था, मैं चंचलता से भी दूर रहता था, और मैं जितेंद्रिय था, इंद्रिय दांते। मैंने अपनी वाणी को संयत कर रखा था बचपन में ही। अनुवर्तनी का मतलब अनुवर्तन करना, आज्ञा पालन करना। और शुश्रूमाणे सेवा परायण था, अल्प भाषिणी बहुत कम बोलने वाला था। तो अपने विषय में बताया नारद जी ने मैं कैसा था। नंबर 1, बालक होने पर भी मैं जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, चंचलताएं हैं, उनसे रहित था, बाल क्रीड़ा से दूर था, जितेंद्रिय था, वाणी को मैंने संयत कर रखा था अपनी, और आज्ञाकारी अनुचर के रूप में मैं ऋषियों की सेवा करता था। सेवा शुश्रूषा, शुश्रूषमाणे और अल्पभाषी था। इस प्रकार जो ऋषि होते हैं वो कैसे होते? तुल्य दर्शना, समान दृष्टि वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को कृपाम चक्रू, मुझे अपनी कृपा प्राप्त कराई, उन्होंने मुझ पर अपना अनुग्रह किया। यद्यपि मुनियों को, योगियों को वो निष्प्रिय होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे इस स्वभाव के कारण, मेरी सेवा परायणता को देखकर उन योगियों ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। ये मेरा साधु संग था बचपन से ही। इस प्रकार से मुझे सुयोग मिला उनकी सेवा करने का। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, उच्चिष्ठलेपाननुमदो मोदितो द्विजयी सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्विष एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उच्चिष्ट लेप का मतलब ब्राह्मणों का जो उच्चिष्ट बचता था वो मैं उनकी अनुमति से ग्रहण करता था। वो कहते थे हां तुम ले लो इसको। तो फिर उससे क्या हुआ? उससे मेरे जो पूर्वकालीन पाप थे वो सारे नष्ट हो गए। किल्विष, अपास्त माने नष्ट हो गए। तो अनुमोदित, देखिए बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं नारद जी कि ब्राह्मणों से, उन योगियों से, उन ब्राह्मणों से मैं उनका उच्चिष्ट उनकी अनुमति से लेता था, क्योंकि स्मृति में यह भी एक आज्ञा दी गई है कि ब्राह्मण को अपना उच्चिष्ट कभी शूद्र को नहीं देना चाहिए, इसीलिए अनुमति लेनी आवश्यक है। तो मैंने उनसे उनकी अनुमति प्राप्त करके उनका झूठा जो लेपान मतलब बर्तनों के अंदर जो लगा होता था उच्चिष्ट, लेप के रूप में जो चिपक जाता है बर्तनों के साथ, उसको सकृत इसमें भुंजे, एक बार ही मैं उसको खा लेता था, एक बार में। सकृत माने एक बार। तत्किल विषय अपास्त, उससे मेरे पाप मिट गए, जितने भी मैं पाप किए थे। एवं प्रवर्तस्य, इस प्रकार से व्यवहार करते हुए, प्रवर्त होते हुए, विशुद्ध तेजसः, मेरा जो चित्त था वो विशुद्ध हो गया, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, और आत्मरुचि, और मेरे को अपनी आत्मा में अपने आत्मानुसंधान करने के लिए रुचि पैदा हो गई। तद्धर्म एवं प्रजायते, और उन योगियों को जो धर्म था उसी के अंदर मेरे अंदर वो जो धर्म है वो प्रजायते माने उत्पन्न हो गया। मेरा चित्त निर्मल हो गया उनकी सेवा करते करते, क्योंकि मेरे सारे पाप, जो अनर्थ, जो हमारे प्रतिबंधक हैं भक्ति के अंदर, वो सब नष्ट हो गए, और अनायास ही मेरी भक्ति के अंदर रुचि उत्पन्न हो गई, श्रवण कीर्तन इत्यादि में, जो वास्तव में उन ब्राह्मणों की थी। तो ब्राह्मणों की जो रुचि थी वही रुचि मेरे हृदय के अंदर उत्पन्न हो गई। ये साधु संघ का प्रभाव है, क्योंकि साधु किसी को भी कृपा करके अपने जैसा ही बना लेते हैं, उसको भी भगवान का भक्त बना लेते हैं वो। तो यहां पर देखिए, जो भगवान जो उच्चिष्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैष्णवों का उच्चिष्ट ही हमारा जो है कल्याण करता है, यदि हम उसको महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।
भक्ति मार्ग में कोई भी जो पदार्थ है उसके 4 नाम दिए जा सकते हैं। सबसे पहला नाम है उसका वस्तु, सामग्री, जो हम बाजार से लाते हैं खरीदकर। जब हम उसको घर में लाके उसे शुद्ध करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो भोग बन गया। अब वो सामग्री नहीं है, अब हम कहते हैं हम भगवान को भोग लगाएंगे। अब जब भोग लगने पर जो हम उठा लेते हैं भोगों को, तो वो क्या बना है? प्रसाद। अब उस प्रसाद में से जब कोई भक्त ग्रहण कर ले तो जो उसका अवशिष्ट है उसको कहा जाता है महाप्रसाद। तो नारद जी कहते हैं कि हमको महाप्रसाद मिलता था और रोज रोज मिलता था, रोज रोज मिलता था, लेकिन हम एक बार ही भोजन करते थे, सकृत। उसी एक बार भोजन करने से, एक बार ही प्रसाद पाने से मेरा चित्त शुद्ध हो गया। और भगवान ने रामचरितमानस में कहा भी है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जिसका हृदयकरण शुद्ध है वही वास्तव में मुझे मिल सकता है। तो इस प्रकार से मुझे उन भागवतों, उनका जो महात्माओं का धर्म था, भागवत धर्म, उस भागवत धर्म में मेरी रुचि पैदा हो गई। मुझे अच्छा लगने लगा उनकी लीलाएं, कथाएं भगवान की सुनना। तो ये प्रभाव था उनके उच्चिष्ट का। अब आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेणा श्रवणं मनोहरा ताशर्धया मेनुपदं विष्णुवतः प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद्रति। तत्रान अनवह, तत्अंग, अंग का अर्थ है यहां पर प्रिय। हे प्रिय व्यास देव जी, तत्र माने वहां, अनवहम प्रतिदिन, अहम, अहम का अर्थ होता है दिन, और यहां पर लग गया अनु पहले, तो अनु प्लस अहम, अनवहम। तो प्रतिदिन मनोहरा कृष्ण कथा प्रगायताम, मनोहर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जो हैं वो अनुग्रहेण, उनके अनुग्रह से, और श्रवणम, मैं सुनता था। उनके सानिध्य में मैं भगवान की कथाएं, कृष्ण भगवान की कथाएं उनके द्वारा जो गाई गई, उनके अनुग्रहेण, उनके अनुग्रह से मैं और सुनता था, जो मनोहर कथाएं हैं भगवान की। ता माने उस कथा का, अनुपदम, एक एक पद, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, में माने मेरे द्वारा, विश्रवणतः, विशेष रूप से ध्यान पूर्वक सुनते हुए, प्रिय श्रवस्य, भगवान को कहा गया प्रिय श्रवस्य, अर्थात जिनकी कीर्ति अत्यंत प्रिय है, ऐसे भगवान में मम रुचि अभवत, मेरी रुचि हो गई। देखिए भगवान में रुचि होने का तरीका बता रहे हैं नारद जी। यहां पर पूरी प्रोसेस है जो अपना चरित्र बता रहे हैं भगवान। यहां पर विशेष बात ध्यान देने की, अनुपदम, कि जो कुछ भी कथाएं वो कहते थे उसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर के अंदर, जब मैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनता था, तब सुनते सुनते मेरी उन कथाओं के अंदर रुचि पैदा हो गई, भगवान के अंदर रुचि पैदा हो गई। तो भगवान में हम कहते हैं ना मन नहीं लगता है, भगवान में मन ना लगने का कारण है कि हम श्रद्धा पूर्वक एक एक पद कथा का नहीं ग्रहण करते। यदि हम आज से ही अपने जीवन में व्रत ले लें, नियम ले लें कि हम श्रीमद् भागवत का जो अब यहां पर श्रवण कर रहे हैं उसका एक एक पद हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो कोई कारण नहीं है, हो ही नहीं सकता कि हमें भगवान से प्रेम ना हो जाए। कृपा पात्र थे नारद जी उन योगियों के, अनुग्रहेण है। हम सब कृपा पात्र हैं अपने गुरु के, हम सब, और कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, एक एक शब्द सुनते थे। अनुपदम सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर, अनुपदम, एक एक पद। विश्रणवतः, विशेष रूप से श्रवण करता था। तो हे प्यारे व्यास देव जी, भगवान कैसे हैं? श्रव, श्रव का अर्थ होता है कीर्ति, जो उनका जो यश है भगवान का। प्रिय श्रव, भगवान का जो पवित्र रस है, वो है, यश है, उसके अंदर मेरा मन लगने लगा। अब मुझे ये मन करता कि हमेशा कथा ही सुनते रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। तो नारद जी को 2 वस्तुओं की प्राप्ति हुई इन योगियों के
संपर्क में, एक महाप्रसाद की और एक कथा श्रवण, भगवान की कथा श्रवण। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर महामते प्रिय शवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। देखिए, हमारा यही प्रयास है कि इस श्रीमद् भागवत के एक एक पद को हम अपने हृदय के अंदर उतार लें। महामुनि, हे महामुनि व्यास जी हर बार बड़ा प्यारा संबोधन दे रहे हैं। कभी उनको प्रिय व्यास जी कह रहे हैं, कभी महामुनि कह रहे हैं। हे महामुनि व्यास जी, तदा माने तब, तस्मिन रुचे लब्धः, उन भगवान में रुचि को प्राप्त होने पर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने शबरी जी को यही नवधा भक्ति का उपदेश दिया है कि जब साधु संग किया जाएगा तो क्या होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं के अंदर रति हो जाए, बस दैट्स एनफ, फाइनल, इतना बहुत है। तो कह रहे हैं जब मेरी भगवान के अंदर तस्मिन रुचे लब्ध हो, जब मेरी भगवान की कथाओं में रुचि हो गई। कैसे भगवान? प्रिय श्रवस्य, प्रिय कीर्ति, जिनकी कीर्ति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, जिनका यश दिग दिगंत के अंदर व्याप्त है, ऐसे भगवान। तो ऐसे भगवान के विषय में मैं मम मति अस्खलिता, मेरी मति अस्खलिता, स्खलिता नहीं, अस्खलिता। स्खलित माने पतन होना, अस्खलित माने निश्चित रूप से फिक्स हो गई। तो जब मेरी बुद्धि ऐसे भगवान के अंदर फिक्स हो गई, यया माने बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा फिर अहम स्वमायया, मैं अपनी माया से, क्या है, एतत् सद असत जगत, ये जो जितना जगत है इसमें सत भी है और असत भी है, आत्म वस्तु भी है और अनात्म वस्तु भी है, जड़ भी है और चेतन भी है, दोनों है। तो ये जो सत और असत जगत है, ये मई परे ब्रह्मणि कल्पितम पश्ये, मुझे उस परम ब्रह्म में ही कल्पित दिखने लगा। अर्थात सिया राम मैं सब जग जानी, सारा का सारा जगत मुझे भगवत संबंधी लगने लगा, क्योंकि भगवान ही है सब जगह पर। निमित्तोपादान कारण है, बड़े विस्तृत रूप से हम लोग श्रवण किए गीता में कि भगवान किस प्रकार से इस जगत के निमित्त उपादान कारण है। ओतप्रोत है भगवान, सूत्रे मणिगणायव, जिस प्रकार की एक माला के अंदर सूत्र होता है, वो माला में ओतप्रोत है, उसी प्रकार से भगवान इस जगत में ओतप्रोत है। तो कह रहे हैं कि मैं इस जगत के अंदर, इस सारे जगत में भगवान को ही देखने लगा, अनुभव करने लगा। मैं उस बुद्धि के द्वारा जो परिष्कृत हो चुकी थी, उनका उच्चिष्ट प्राप्त करके और कथाओं का आस्वादन करके, तो मैं जान गया कि जीवन मुझे किस प्रकार से आगे जीना चाहिए, किस प्रकार से मुझे भगवान की, उन्हीं की सेवा में तल्लीन होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जो जगत है वो उन्हीं का रूप है। पश्ये मई ब्रह्मणि कल्पितम परे, ब्रह्म के अंदर कल्पित ये सारा का सारा जगत है। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्थम शरत प्रावृषिका वतु हरेर विषणवतो मेनु समम यशोमलम संकीर्त्यमानम मुनिभिर्महात्मभिर भक्ति प्रवर्तात्म रजस्तमोपहा। इत्थम माने इस प्रकार, शरत प्रावृषिका, शरत प्रावृषिका माने वर्षा, ऋतु माने ऋतुओं। तो इस प्रकार शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, दो मास जो चातुर्वर्ष के, तो शरद और प्रावर्षिका, इन ऋतुओं में महात्मा भी मुनि भी, महात्मा और मुनियों के द्वारा अनुसवम हरे अमलम, इस प्रकार से मुझे 2 महीने यहां पर वर्षा ऋतु बताई, 2 महीने शरद ऋतु, तो 4 महीने का जो समय था, इस समय में मैंने भगवान के निर्मल रस यश को प्रतिदिन सुना, प्रतिदिन विश्रणवतो, निरंतर
अनुसवम निरंतर, यशो अमलम भगवान के विशुद्ध यश को, भगवान की पवित्र कीर्ति को उनके कथाओं के माध्यम से मैंने 4 वर्ष तक निरंतर सुना। संकीर्त्यमानम, और फिर मैंने उसका सम्यक रूप से कीर्तन भी किया। देखिए दोनों बातें, श्रवण और कीर्तन। यदि हम केवल श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो श्रवण अधूरा रह गया। जो कुछ हमने सुना है उसको किसी दूसरे को सुनाना है कथा के रूप में। यहां कीर्तन का अर्थ महामंत्र का कीर्तन तो है ही, लेकिन हरि कथा का कीर्तन। क्योंकि केवल 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 श्रवण करते 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 हमारे हृदय के अंदर वो बात इतनी अच्छी प्रकार से नहीं बैठ सकती जितना जब हम उसका कीर्तन करते हैं। और वास्तव में यही बात मुझे प्रेरित किए है कि हम भागवत का अध्ययन करें। गीता का हम लोगों ने श्रवण किया, फिर कीर्तन किया। जो कुछ मैंने श्रवण किया था उसको मैंने कीर्तन किया आपके साथ मिलकर, और उसी प्रकार से भागवत का आप कीर्तन कर रहे हैं। जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके अनुसार। तो संकीर्त्यमानम मुनि भी महात्मा भी, मुनियों के द्वारा, यहां पर तृतीय विभक्ति है ना, महात्मा भी, तो मुनि भी और महात्मा भी, जो महात्मा भी थे और मुनि भी थे। ऐसे भक्ति प्रवर्तात्म, भक्ति मेरे अंदर प्रवर्त होने लगी, प्रवाहित होने लगी। और क्या हुआ, मेरे हृदय के अंदर जो रज और तम थे वो अपहा, वो नाश होने लगे। मेरे अंदर जो रज और तम का संस्कार था वो मेरे अंदर आने लगे, और अपहा माने मिटा देने वाली भक्ति। रज और तमोगुण को सर्वथा मिटा देने वाली भक्ति मेरे अंदर प्रवाहित होने लगी, सक्रिय हो गई, प्रवर्ता। तो सुनने से और कीर्तन करने से लगातार मेरे अंदर भक्ति का संचार हो गया। आत्मा का, हमारे चित्त में जो रजोगुण और तमोगुण है, रजोगुण हमें चंचलता देता है और तमोगुण हमको आलस्य, प्रमाद, निद्रा इत्यादि देता है। लय, तो लय और विक्षेप ये 2 चीजें हैं। तो तमोगुण लय को देता है और रजोगुण विक्षेप देता है, संसार में आसक्त कर देता है, चंचलता देता है। इस प्रकार से उनके अंदर, नारद जी के अंदर भक्ति का आविर्भाव हो गया। अब आगे हम एक श्लोक और कर लेते हैं। तस्यैवमेनुरक्तस्य प्रशितस्य हतैनसः शर्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। एवं माने इस प्रकार से क्या हुआ, तस्य में अनुरक्तस्य, मुझ में अनुरक्त मतलब भक्ति करने वाले, प्रशितस्य मैं कैसा था अब कि प्रशितस्य, प्रशितस्य का अर्थ होता है कि अनुशासन को मानने वाला। एक्चुअली 29 और 30 ये दोनों श्लोक एक ही साथ पढ़े जाएंगे, तो हम कोई बात नहीं, इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं 29वें का, क्योंकि इसका अन्वय एक साथ ही है। तो एवं तस्य में अनुरक्तस्य, यानी इन जो मेरे अंदर प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गई थी उसका मैंने आश्रय ले लिया था। प्रशितस माने आश्रय लेना, विनीत भाव से। अतः एनसः, निष्पाप हो गया था मैं। श्रद्धानस्य, श्रद्धा करने वाला हो गया था। दान्तस्य, इंद्रियों को वश में किया हुआ था। और अनुचरस्य, आज्ञापालिक, आज्ञाकारी सेवक की भांति। बालस्य, इस बालक को अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसा हो गया था। मेरे अंदर श्रद्धा हो गई थी, मैंने अपनी वाणी को, अपने चित्त को, अपने मन को वश में कर लिया था, और मैं महात्माओं का आज्ञाकारी सेवक हो गया था। और बड़े विनीत भाव से, बड़े अनुराग के साथ और निष्पाप मन और श्रद्धा के साथ। प्रशितस्य माने आज्ञाकारी। और हत एनस, हत एनस माने पापों से मुक्त होने के बाद, श्रद्धा युक्त होने के बाद। फिर आगे कह रहे हैं, ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सलः। जो ज्ञान था साक्षात भगवान के द्वारा प्रकट किया गया रहस्यमय ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, वो उन
लोगों ने, जो दीन वत्सल थे महात्मा लोग, उन लोगों ने मुझ पर वात्सल्य रखने वाले थे, गमिष्यंतः जाने के समय कृपया अनवोचन, मुझको उसका उपदेश दिया। तो जब मैंने उस ज्ञान को धारण करने की योग्यता धारण कर ली, मैं उनका आज्ञाकारी सेवक हो गया, श्रद्धा से युक्त हो गया, तब उन्होंने मुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। मैं बालक था, लेकिन और वो ज्ञान तो था अत्यंत रहस्यमय है, गुह्यतम। तो गुह्यतम ज्ञानम, ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतोदितम, जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, उस ज्ञान को वो उन्होंने मुझे दिया, उसका उपदेश दिया उन्होंने। वास्तव में यही वाला जो उपदेश था जिस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, उद्धव जी को दिया, अर्जुन को दिया। गीता में भगवान ने गुह्यतम उपदेश दिया है अर्जुन को। वही ज्ञान जो है उन महात्माओं ने उस बालक को, जिसका चित्त जो है पाप से मुक्त हो गया था, जो अत्यंत श्रद्धावान था, उनकी सेवा करता था, उस ज्ञान को प्रदान किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 30वें श्लोक तक इसका श्रवण किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।